नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार साथ खुश होंगे। मार्केट में दृष्टि 2024 जो कि इसका सेकंड वर्जन है, एक तो आरओ के समय आया था और कुछ अपडेट मटेरियल के साथ में ये मार्केट में आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं घटना सार और दृष्टि को जरूर कंप्लीट कराता हूं, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर आता है और जो सेलेक्ट होते हैं बच्चे वो इस मैगजीन को जरूर पढ़ते हैं और यहां से आए हुआ प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप अन्य जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनसे कंपटीशन करते हुए थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, ये मार्केट में आ चुकी है तो आप ले लीजिएगा। और वैसे इसमें मैं वीडियो बना दूंगा, तो आपके पास अगर पुरानी भी पड़ी है तो जो पॉइंट्स आए नए वो आप अपने नोट कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, दोनों कंडीशन कर सकते हैं और मैं फुल वीडियो मतलब 3 दिन में आपको उसके पूरे के पूरे वीडियो बना करके दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, चलिए इसमें पहले देखते हैं राष्ट्रीय, देखते हैं कौन सा है राष्ट्रीय। जो घटना होती है वन लाइनर टाइम में जो शुरुआत का जो दे रखा होता है धरना बहुत महत्वपूर्ण होता है और जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है और उसका जो डेटा है वो इसी वाले सेक्शन से आ जाता है। अगर देखा जाए तो पेज नंबर 3 पे है, ये 3 से लेकर के आपके पेज नंबर 24 तक है ना, 3 से लेकर के 24 तक इसमें वन लाइनर दे रखे हुए हैं और उसका पहला जो सेक्शन है वो है राष्ट्रीय है। फिर इसमें राष्ट्रीय है, अर्थ की है, खेल है। तो ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें केवल राष्ट्रीय आपका रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और एंजॉय करिएगा ताकि आप हर चीज को समझ सकें और जो मैं प्रश्न बताऊं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उस पर ज्यादा मटेरियल को कवर कीजिए ताकि अगर वहां से प्रश्न आता है तो आपसे बन जाए। देखिए पहले राष्ट्रीय घटनाओं की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास अभी हाल ही में किया है, यानी 19 फरवरी 2024 को किया है। श्री कल्की धाम मंदिर है और श्री कल्की धाम मंदिर कहां पर है? संभल जिले में स्थित है। और जो विष्णु का नया अवतार होगा वो कौन सा होगा? कल्की अवतार होगा, वो ये उनको समर्पित मंदिर है। उत्तर प्रदेश में ये मंदिर बना है तो निश्चित रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस जिले में स्थित है। प्रथम डिजिटल इंडिया, मैंने बताया कि अगर कोई भी पहली बार समिट होती है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 कहां आयोजित की गई है? तो ये 15 फरवरी 2024 को कहां पर? असम के शहर गुवाहाटी में की गई है। असम का जो हाई कोर्ट है वो आपका गुवाहाटी में ही है। ठीक, इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से इसे किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां हुआ है, गुवाहाटी में। क्या हुई है? प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट। ये मैं यहां पर इसे 5 स्टार दूंगा, इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि दोनों को ही यहां से सीधे प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रश्न संख्या पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो किसे असम का राज्य फल यानी स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? तो काजी नींबू को किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये 3 स्टार आपका ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 26 जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं तो इमैनुअल मैक्रो, और इमैनुअल मैक्रो है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के किनारे है और फ्रांस की क्रांति 1789 को हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछा जा सकता है 1789 में। ठीक है, और फ्रांस से हमने क्या लिया है? हमने अभी राफेल लिया है और इससे पहले मिराज वायुयान हमने लिए थे, लड़ाकू विमान लिए थे। और फ्रांस में ही तिरुवल्लुवर की मूर्ति लगाई जा रही है। कहां पर? सर्गी में। ठीक है, सेरगी में तिरुवल्लुवर की मूर्ति लगाई जा रही है। और सेंट ट्रोपेज में, कहां पर? सेंट ट्रोपेज में, वहां ऑलरेडी पहले से किसकी मूर्ति लगी है? तो है महाराजा रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह की वहां पर ऑलरेडी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड यानी जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया है? देखिए
75वें गणतंत्र दिवस की जो सबसे झांकी जो घोषित हुई है वो किसकी हुई है बच्चों? वो उड़ीसा की हुई है। ठीक है, उड़ीसा की झांकी की थीम क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण है। इस डेटा को आप निबंध के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये मेंस में भी इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं, और पीटी में आ गया तो ये आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात की तो इस पॉइंट को और आगे बढ़ाएं तो देखते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ जो झांकी है यानी मंत्रालय विभाग का पुरस्कार किस मंत्रालय की झांकी को दिया गया है? तो इसका जो पॉइंट है वो है आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय अर्थात थीम क्या थी? तो है भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए ऑनलाइन पोल के आधार पर घोषित 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियां किन राज्यों की हैं? ये मैं इसे 5 स्टार प्रश्न रखूंगा, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रथम स्थान जो है वो गुजरात, और इसका विषय था धोड़ो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक। द्वितीय स्थान आपको उत्तर प्रदेश का मिला है, और इसका विषय था विकसित भारत समृद्ध विरासत। और तीसरा जो स्थान है वो मिला है आपको आंध्र प्रदेश को, और इसका जो विषय था आंध्र प्रदेश में विद्यालय शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। ये कहां का था बच्चों? ये तीसरा था आंध्र प्रदेश का, और इसका विषय ये था। हाल ही में चर्चा में रही और मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुंवर वाली गायों में से एक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मैं 5 स्टार में रखूंगा, और वो है पुंगनूर गाय। कौन सा? पुंगनूर गाय। सामाजिक न्याय की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहां किया गया है? तो है 19 जनवरी 2024 को किया गया था। यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया था, और ये मूर्ति किसकी थी? भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ये प्रतिमा थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अकॉर्डिंग अगर देखें, है ना, तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता यानी बेस्ट परफॉर्मर कौन सा राज्य है? तो देखे जाए इसमें गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इसके अंतर्गत आते हैं। ए श्रेणी के राज्यों की अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें, लीडर्स की बात करें, तो किन्हें घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब किया गया? ये तो अब आपको मुझे लगता है याद ही होना चाहिए, और अगर ये याद नहीं है तो आप कंपटीशन की दुनिया के तो फिलहाल बच्चे तो नहीं हो। यह है 22 जनवरी 2024। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक स्थापत्य कला शैली में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है नागर शैली का। और ध्यान रखो बच्चों, जो आपका इतिहास वाला सेक्शन है, इतिहास वाले सेक्शन में आप मंदिर निर्माण की शैली अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और दक्षिण के जो मंदिर हैं, दक्षिण के जो मंदिर हैं, है ना, चोलकालीन, पल्लवकालीन, है, इनको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। किसने कब बनवाया है, किस समय बनवाया है ना, और वो किस शैली में बना हुआ है। उड़ीसा के खजुराहो के मंदिर हैं, पुरी का जैसे कोणार्क मंदिर है ना, ये जगन्नाथ, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो जो साथ में जाओगे तो तटी मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये नोट कर लीजिएगा अलग में कि कौन सा हिस्ट्री का सेक्शन पूछा जा सकता है आपसे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्या है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है? तो लंबाई 380 फुट है, चौड़ाई 250 फुट है, और ऊंचाई आपकी 161 फुट है। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहां रखी है? तो धारणा केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब आयुष दीक्षा क्या है? यानी CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस का एक मानव संसाधन विकास केंद्र है। ये क्या है? मानव संसाधन विकास केंद्र है। अगला पॉइंट है असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव।
असम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है बच्चों रंजन गोगोई। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान जो विभाग है IMD की स्थापना कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये आपके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। ध्यान रखना, ये 5 स्टार आपका है। पिछले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी पहले कई बार बता चुका हूं। मुझे आप बताइएगा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? जब भी 75 वर्ष, 50 वर्ष, 100, 150 वर्ष जिसके पूरे होते हैं उस साल वो बच्चों एग्जाम में जरूर दिखाई देता है। और एक बार मैं बता दूं आपको, है सफलता के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, और दोनों की जब मेहनत कंबाइन होती है तभी बच्चों सफलता मिलती है। आपके घर में भी समस्याएं होंगी। आप जब भी आप थक जाए कि मैटर को देखकर घबरा जाए, तो आप अपनी माँ के चेहरे को देखिएगा, उनकी आशाओं को देखिएगा, अपने माता पिता के आशाओं को देखिएगा कि जब आप नौकरी में लग जाएंगे तो उनका मान सम्मान कहां बढ़ता है, आपका लेवल कहां बढ़ता है ना। और किसकी लाइफ में दिक्कतें नहीं आती हैं? सबकी लाइफ में दिक्कत आती है, सबके साथ संघर्ष होता है। आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। इससे पहले भी अरबों लोग इस पृथ्वी पर खप गए और उन्होंने अपना शान से अपने जीवन को यापन किया है, अपने आप को स्थापित किया है। वर्ल्ड की टॉप महान हस्तियों को देख लीजिएगा, जब उन्होंने तिल तिल पल पल संघर्ष किया है तब उन्हें विश्व स्तर पर नाम मिला है। तो आपके लाइफ में अगर चैलेंजेस आ रहे हैं तो ये तय मान लीजिए कि आप प्रकृति के अनमोल हीरा हैं। ध्यान रखना, हीरा ही सबसे ज्यादा ताप और दाब सहन करता है और कोयले से हीरा बन जाता है। उन्हीं में से आप एक हैं। बस अपने माता को चेहरे को देखिएगा, पॉकेट में अपनी मम्मी का जरूर फोटो रखिएगा, ताकि जब भी आपको थकान आए तो उस प्यारी माँ का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। देखिएगा फिर आपका निश्चित रूप से मन पढ़ने में लगेगा, और माँ से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता है। ध्यान रखना, ये मैं खुद फॉलो करता हूं। तो आपकी जो माँ है सबसे ज्यादा आपका केयर करती है। तो पढ़ाई के वक्त आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, उसके व्यक्तित्व को जरूर ध्यान में रखिएगा, तब आप निश्चित पाएंगे कि आप एक वाकई हीरा वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो। भारत के सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी सिबड़ी न्यावा सेवा अटल सेतु। इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात कर है के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, किलोमीटर में 21.8 किलोमीटर है। और समुद्र में बात करें तो इसकी समुद्र में जो लंबाई है वो आपकी 16.5 किलोमीटर है। ये पूछा जा सकता है, बता रहा हूं 3 स्टार में इसलिए मैंने इसको दिया है, ये पूछा जा सकता है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 12 जनवरी 2024 को, चूंकि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? डेट इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेंट गुजरात की है। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। बस 2024 में इसका कौन सा संस्करण था? तो ये इस जो वाइब्रेंट गुजरात है उसका 10वां संस्करण था। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? अर्थात पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है, तो यह है 1 जनवरी 2024 को है। यह पोइला बैसाख है, ये कहा था पोइला बैसाख के दिन है। यह बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है और यह घोषणा 1 जनवरी 2024 को की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो बांग्लार माटी बांग्लार जल, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। और आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारत में ही जन्मे, भारतीय के ही सपूत थे। और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और किस पुस्तक के लिए मिला? तो वो था गीतांजलि के लिए। और इन्होंने बांग्लादेश के लिए भी राष्ट्रगीत लिखा हुआ है, अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, और हमारा तो जनगण मन का लिखा ही हुआ है। तो जब भी आप पढ़े तो इनको थोड़ा, इनकी कोई स्पेशल बुक लेकर के इनके व्यक्तित्व को यूट्यूब से या सोशल मीडिया में अन्य जो मंच उपलब्ध है वहां से इनका डेटा, जनरल में उनका डेटा पढ़िएगा। क्योंकि यूपीपीसीएससी नहीं, यूपीएससी की मेंस के लिए भी रविंद्रनाथ टैगोर बहुत उपयोगी हो गए हैं। ठीक है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 की बात कर लेते हैं। इसका 11वां संस्करण अभी जारी हुआ है। तो ये बात है किसके द्वारा ये प्रकाशित की गई है? तो वी
वॉक्स, वी वॉक्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कार के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है, तो इसका है केरल। वैसे भी केरल आपकी साक्षरता में आगे है। समग्र युवा नियोजनीयता ओवरऑल यंग एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, तो ये डेटा है 51.25% है। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्धता वाले राज्य कौन से हैं, तो इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और तेलंगाना आते हैं। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या, देखिए रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो इसका आंसर है आपको हरियाणा है। ये 5 स्टार प्रश्न है, पूछा जा सकता है। साथ ही इसका परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 76.47% है। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भावपुर जंक्शन खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये जानते हैं नरेंद्र मोदी हैं कि वो किसी और को फीता काटने देते नहीं है, सारा काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ये इस सरकार की सबसे बड़ी विशेषता है। आपको खुश होना चाहिए। एक बार फिर कहिए, मोदी सरकार है ना, अब की बार मोदी सरकार, देखा भी होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको वोट दीजिएगा, सोचिएगा कि सारा ही वो क्यों काटते हैं ना, ते तंज है। इस खंड की लंबाई कितनी है, इस खंड की लंबाई कितनी है, तो 402 किलोमीटर है। कितनी है, 402 किलोमीटर है। यह किस कॉरिडोर का खंड है, तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का यह हिस्सा है। विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहां किया गया है बच्चों, तो ये है सूरत, और इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया है, तो वो है सूरत हवाई अड्डा को। ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है, तो वह सूरत हवाई अड्डा, और ये क्या है, गुजरात में है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहां लॉन्च किया गया है, तो ये आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से ये लॉन्च हुआ है। कैश फॉर क्वेरी घोटाले, कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है, तो इनका नाम है महुआ मोइत्रा है, और ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी, तो यह है कृष्णानगर, और यह है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, तो यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी। ठीक है, ध्यान रखना, एनसीआरबी की जो स्थापना है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है, तो 422.2 हो गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक अपराध है ना, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं, तो उसका आंसर है वो है आपका कोलकाता। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां किया गया, तो गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहां पर है बच्चों, वो आपका हरियाणा में है। इस अस्पताल का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री एंड क्यू। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है, यह परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो है भीष्म परियोजना। यह भी पूछा जा सकता है भीष्म परियोजना का संबंध किससे है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है, नवंबर 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है, द हम्प की बात कर रहे हैं, तो यह 29 नवंबर 2023 को हुआ था। कहां पर, पासीघाट, और पासीघाट कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है,
तो ये है महिला स्वयं सहायता समूह। 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहा किया गया है, तो ये है देवघर एम्स। और ये देवघर एम्स कहां पर है बच्चों? ये झारखंड में है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये है आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। काशी तमिल संगम का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया या दूसरा चरण कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है वाराणसी। कब किया गया? तो इसका आंसर है 17 से 30 दिसंबर 2023। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली का दर्जा दिया है? तो वो है घोल मछली। आपको यह भी याद होना चाहिए कि जो राजकीय जलीय जीव उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिन को घोषित कर दिया है। साथ ही किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है? तो उसका जो नाम है वो है आपका केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों तेलंगाना का सिद्दीपेट। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। ध्यान रखना IIT कानपुर लगातार चर्चा में है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। साथी का पूर्ण रूप क्या है? यह पूछा सकता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है केंद्रीय आयुष मंत्रालय है। अग्नि से तात्पर्य क्या है? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। यह भी आपका 5 स्टार टॉपिक है, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कि शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो यह है खूंटी। और खूंटी कहां पर है? झारखंड में। बिरसा मुंडा से यह संबंधित है। किस राज्य के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? और डेट है 18 नवंबर। और यह प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन दूसरा जो यानी सिटीज 2 चैलेंज कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है बच्चों वो नई दिल्ली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और खास करके इकोनॉमिक्स सेक्शन में जब डेटा के साथ में थ्योरी दी जाती है वहां पर इसे पूछे जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र, भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया है? तो इसका आंसर है इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया है? ये 5 स्टार आपका बच्चों प्रश्न है और इसका नाम है गोंडा। गोंडा में किसकी समाधि है? तो हम बात कर रहे हैं गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी क्रांतिकारी थे, उनकी समाधि है। ठीक है, उन्हें गोंडा में ही फांसी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? तो ध्यान रखना ये सामरिया सेठ मंदिर है। कौन सा? सामरिया सेठ मंदिर। तो ध्यान रखना कल की संबल में था, है ना, विष्णु को समर्पित है। और सामरिया सेठ मंदिर कहां पर है? राजस्थान में है। अब ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहां स्थित है? तो इसका आंसर बच्चों भोपाल है और यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया है नमो भारत। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने आरंभ किया? तो यह आरंभ किया था बच्चों CBI ने। और यह किसके लिए था? यह संगठित साइबर अपराधों के खिलाफ ये अभियान ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये 5 स्टार के अंतर्गत आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है? तो यह है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, सामऊ शहीद स्मारक है। और इसका किससे संबंधित है? इसका जो संबंध है बच्चों वो 1857 की क्रांति से है। किससे? 1857 की क्रांति से है। इसीलिए इतिहास की दृष्टि से और आपके करंट की दृष्टि से दोनों से क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण हो जाएगा। कभी कभी जब मैं पढ़ाता हूं आपको तो हो सकता है कि मेरे वीडियो बड़े लगते हो, थोड़ा देर भी हो जाती है
क्योंकि मुझे अकेले ही पढ़ाना पड़ता है और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और लैब भी आपको मतलब रिकॉर्डेड करके डालते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा, जो भी हमसे संपर्क में रहे बच्चे जो सेलेक्ट हुए या जो अभी आरओ और एआरओ का जो एग्जाम हुआ उसमें 92 के प्लस आसपास तो प्रश्न बहुत इजीली हमारी क्लास में डिस्कशन थे। और मैंने तो जो लोग मुझसे पढ़े हों और जिन्हें मैंने टॉपिक बताए थे वो कमेंट बॉक्स में जरा बताएं कि जो मैंने कहा था उतने प्रश्न आए हैं कि नहीं। जैसे क्रम का मैंने दिए थे, 5 क्रम दिए थे, उसमें 3 क्रम आ ही गए थे, है ना। मिनी माता वाला भी मैंने कहा था ठीक ठाक आएगा। और देखिए हर एक ऐसा शायद ही कोई हो, जैसे नाबार्ड और जो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी थी वो सीधे सीधे डिट्टो आ गया था, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप उस बात को फॉलो कीजिएगा और जिंदगी में किसी के प्रति ईमानदार रहो या न रहो, लेकिन अपने प्रति, अपनी स्टडी के प्रति जरूर ईमानदार रहना। क्योंकि अगर आप खुद के साथ ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो फिर आप यूपीएससी या पीसीएस तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। और मुझे लगता है कि जिंदगी में कोई सा भी बड़ा अचीवमेंट आप हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने प्रति ईमानदार नहीं है। तो प्लीज सभी छात्रों से निवेदन है कि वो अपने प्रति जरूर ईमानदार रहे। और जिस तरह से आरओ और एआरओ में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने पहले ही बताया था कि हम 18 के बाद में आपके साथ आंदोलन में रहेंगे और अच्छी तरह से रहेंगे, कागजी कार्रवाई भी करेंगे। मैं कोई फोटो दिखा करके नहीं जाता हूँ कि फोटो दिखाया या फोटो खिंचाया, मैं उस टाइप का व्यक्ति कभी नहीं रहा हूं। लेखन की दृष्टि से मेरी मजबूत हमेशा कलम रहती है और मैं इस पर बेहतरीन लिखा पढ़ी करूंगा। और मैंने काफी मैटर तैयार भी कर लिया है, बस एक्टिव फॉर्म में 18 तारीख के बाद आऊंगा ताकि क्लास के जो बच्चे हैं, ऑफलाइन के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये 600 के आसपास सीटें होने वाली है, जैसा मुझे मालूम है कि कुछ लोग बोल रहे थे। तो जो वहां पर विभाग में है, अन्य विभागों में है, जो अध्याचन जाते हैं तो वहां से जो इनपुट मिलते हैं तकरीबन आपकी 600 से ज्यादा ही होगी। ध्यान रख लीजिएगा कितनी ज्यादा होगी तो वो तो आयोग ही डिसाइड करेगा और उसी का विषय है, मैं तो एक संभावना बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको लगना चाहिए 600 सीटें कम नहीं होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है ना। तो यह मेरा युवा भारत को है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगा डॉल्फिन को किया गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल देगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, 5 स्टार में रखूंगा इसको है। और यह तट मंदिर, और ये कहां पर है? आपका तमिलनाडु का है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, ध्यान रखना, इसने घोषणा की थी, कराई नहीं है, और ये इसको चेंज कर लीजिएगा, अब यहां पर कर लीजिएगा, जिसने स्टार्ट कर दिया है वो है आंध्र प्रदेश। बिहार के बाद में पहला था बिहार और दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश में। अब चूंकि ये कांग्रेस ने घोषणा की थी, ये सितंबर का, ये अक्टूबर का मामला है, और अब वहां पर जो सरकार आ गई है बीजेपी की है, तो उसने भी नहीं कराई है। हाँ, ये बात सही है, तो उसने घोषणा की थी, घोषणा करने वाला तो था ये, लेकिन जिसने स्टार्ट कर दी है बिहार के बाद में, जिसने जनगणना, जातिगत जनगणना स्टार्ट करा दी है, तो उसका आंसर अब आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये करेक्ट कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है? तो है नीमच, मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि मैंने नीमच से ही अपनी जॉब को स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश में बहुत समय मेरा गुजरा वहां पर है, फिर वहां से इस्तीफा देने के बाद इधर उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किए, और उसके बाद इस्तीफा देने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम है। सिक्किम में एक और झील है, कौन सी है? चोलामू, जो भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? धारणा, ये जितने भी उद्घाटन करते हैं हमारे पीएम महोदय करते रहते हैं। किसी मंत्री को कहते हैं ना, ये सटाप कोई नहीं, सारे फीता मैं काटूंगा, आई एम द बॉस। इस ट्रेंड में मोदी जी रहते हैं और सब कुछ आप देखते ही हो। रेल मंत्री से ही कोई परियोजना रेल मंत्री में शायद ही मैंने देखी हो कि उसने फीता काटा हो, है ना। तो ध्यान रख लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग ही जलवे में रहते हैं। यह परियोजना किन राज्यों के बीच में है ना? तो विस्तृत है, तो मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF+ का दर्जा प्रदान किया गया है? भैया
ये आपको 5 स्टार है और यूपीपीसीएस 2024 में ये मिल सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है। आंसर है उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी ताहर दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2023 को नीलगिरी ताहर। और नीलगिरी ताहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो संविधान सदन के नाम से इसे जाना जाएगा। साथ ही आदि शंकराचार्य यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहां किया गया है? ओंकारेश्वर में किया गया है, मध्य प्रदेश में है, खंडवा के जिले के आसपास में ही है, हो सकता है खंडवा जिले में ही हो। और महत्वपूर्ण यह है कि ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा सकता है जैसे आपका जो महाकालेश्वर उज्जैन है वो किसमें है? वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और ये ओंकारेश्वर है वो कहां पर है? आपके नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। बात करें अगला पॉइंट, ठीक है, तो क्या कह रहा है? सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है? तो आपका मिथुन। दारंगना पशु है, मिथुन चक्रवर्ती नहीं है। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICI सुविधाओं से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है? तो वह यशो भूमि। अब MICI है ना, MICI का फुल फॉर्म क्या है? तो यह है मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है आजकल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है? तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, एथिलीन एक पादप हार्मोन है, एथिलीन गैस भी है और ये प्राकृतिक रूप से फलों को पकाती है। कौन सी? एथिलीन। ठीक है। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तराखंड है। और ध्यान, उत्तराखंड ने यूनिवर्सल सिविल कोड है ना, एक समान सिविल संहिता को भी लाने का प्रयास किया हुआ है। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यह है प्रोजेक्ट नमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो वो है आपका 2025 और 26 तक इसे बढ़ा दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं? तो पहला इंदौर है जो कि MP में है, आगरा यूपी में है, ठाणे आपका महाराष्ट्र में है। याद रखना, क्रम पूछा जा सकता है और ये 5 स्टार आपका प्रश्न है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो वो है आपका सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां बनाया जा रहा है? तो वो है आपका चित्रकूट बुंदेलखंड में है। अब अगला पॉइंट है, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहां से किया गया है ना? तो ये गांधीनगर गुजरात में। देखिए, ये तो आपके क्या थे, जो दृष्टि है उसके पॉइंट्स थे, जो कि पेज नंबर कहां से, पेज नंबर आपका 3 से लेकर के 5 में थे। 3 से लेकर के 5 मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सारे वीडियो में 3 दिन में आपको बना के दे दूंगा। अच्छी तरह से लगातार इसे कई बार वीडियो को देख लीजिएगा, सारे पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। फास्ट मोड में लगा लीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो इसकी जो टेस्ट सीरीज यानी टॉपिक वाइज, ठीक है, इसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से लीजिएगा। और बात मैंने उसे 100 रुपए में रखा हुआ है, जानना 100 रुपए में आपके 20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कितने? 20 टेस्ट मिल जाएंगे, ऑलरेडी इसमें बने रखे हुए हैं और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, ये जो 20 टेस्ट है रखना, आपको 10 तारीख तक पूरा मिलेंगे। हाँ, ये बता दूं आपको 10 तारीख तक मिलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत से, चूंकि पिछली बार मैंने बनाया था तो दूसरे वाले से बनाए थे, तो इस वाले में जो भी टॉपिक बड़े होंगे उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो लास्ट के जो 3 से 4 जो टेस्ट होंगे तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल वाला है वहां से हम उसे कंबाइन कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो उसको आप ले लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि घंटी वाले बटन दबाने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है। और ध्यान रखना, हम भोजपुरिया बकलोली नहीं है, सिद्ध
शुद्ध रूप से आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं और रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है सिलेक्शन दिलाने में। नमस्कार।